Morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 10. The name of the chapter 10 is use of has have. ठीक है, आज हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होता है, किसके साथ होता है. वी यूज़ हैज़ फॉर वन. हैज़ का उपयोग हम किसी एक के लिए करते हैं. एंड हैव फॉर आई, यू एंड मोर देन वन. एंड हैव का उपयोग, हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आई के साथ, यू के साथ एंड मोर देन वन मतलब प्लूरल के साथ. जब कोई सिंगुलर होता है, कोई थिंग सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे उसके साथ. और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है या फिर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो हम उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे. ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मंकी. मेरे पास एक बंदर है. तो क्या होगा, आई के साथ हैव का यूज़ होता है. ठीक है, भले ही यहाँ पर एक मंकी है लेकिन आई के साथ किसका यूज़ होता है, हैव का. तो हमको याद रखना है, आई के साथ हम हमेशा ऑलवेज वी टेक हैव. आई हैव अ मंकी. माई मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल. अब यहाँ पर जो मंकी है, मेरा बंदर, एक बंदर की बात हो रही है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे. माई मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल. मेरे बंदर के पास एक लंबी पूँछ है. ऑल मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स. ठीक है, सारे बंदरों के पास लंबी पूँछ है. ठीक है, तो यहाँ पर मंकीज भी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो हैव का यूज़ हुआ. और हैज़ और हैव का यूज़ आपने देखा कहाँ पर हो रहा है, जब हमको हमारी किसी चीज़ के बारे में बताना है कि हमारे पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, तो आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे आई हैव अ मंकी, मेरे पास एक बंदर है. तो हमारी कोई चीज़ के बारे में बताना या किसी और की कोई चीज़ के बारे में बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट आपको दिया है रीड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल. अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है सारे, हैज़ दिया है और अ डॉग दिया है. तो इनका हमको सेंटेंस ओरली बनाना है. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ अ डॉग. उसके पास एक डॉग है ना, उसके पास एक कुत्ता है. तो ही क्या होता है, सिंगुलर है, किसी एक लड़के की बात हो रही है तो ही के साथ हैज़ यूज़ होता है. ही हैज़. ठीक है, ध्यान रखना है, ही के साथ क्या आएगा, हैज़. शी हैज़ अ डॉग. उसके पास एक कुत्ता है. ठीक है, शी मतलब एक लड़की के लिए शी यूज़ होता है. शी हैज़ अ डॉग. अतुल हैज़ अ डॉग. अतुल भी एक बॉय का नाम है तो ये भी सिंगुलर हुआ, अतुल हैज़ अ डॉग. नैन्सी भी एक गर्ल है, सिंगुलर है, नैन्सी हैज़ अ डॉग. द फार्मर हैज़ अ डॉग. मतलब सबके पास डॉग है तो बताने के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है. ठीक है, कि उसके पास डॉग है. नाउ नेक्स्ट है रीड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल. अब इस टेबल से हमको 5 सेंटेंसेस रीड करना है, 5 सेंटेंसेस बनाना है. अब इसमें जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सारे क्या है, प्लूरल है. आई, वी, यू, दे, द बॉयज़, ये सब क्या है, एक से ज़्यादा है. और आई सिंगुलर है बट आई के साथ हैव आता है हमेशा, ये आपको याद रखना है. आई हैव अ बॉल. मेरे पास एक बॉल है. वी हैव अ बॉल. उनके पास एक बॉल है. यू हैव अ बॉल. तुम्हारे पास एक बॉल है. ठीक है, सबके पास बॉल है तो उसको बताने के लिए हैव का यूज़ हो रहा है. दे हैव अ बॉल. उनके पास एक गेंद है. ठीक है, द बॉयज़ हैव अ बॉल. लड़कों के पास एक गेंद है. तो यहाँ पर समझ में आया आपको, हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा. सो नाउ कम ऑन पेज नंबर 59, उस पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 59 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड 10 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल. अब यहाँ पर आपको मिक्स दिए हुए हैं. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और इधर हैज़ हैव दोनों दिया है. अब किसके साथ हैज़ आएगा, किसके साथ हैव आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे. आई क्या पढ़ा हमने अभी, आई के साथ क्या आता है, हैव. तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आई हैव दिस बुक. ठीक है, मेरे पास यह किताब है. दिस बुक मतलब इस किताब की बात हो रही है. आई हैव दिस बुक, मेरे पास यह किताब है. वी के साथ भी हैव आता है. वी हैव दिस बुक, हमारे पास यह किताब है. यू हैव दिस बुक, तुम्हारे पास यह किताब है. ही, अब ही के साथ क्या आएगा, हैज़. ही हैज़ दिस बुक, उसके पास यह किताब है. शी हैज़ दिस बुक. दे हैव दिस बुक. ठीक है, दे के साथ हैव आएगा. अब क्या है, बॉयज़ के साथ क्या आएगा, बॉयज़ एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है. बॉयज़ हैव दिस बुक. गर्ल्स हैव दिस बुक. अंकुश सिंगुलर है, अंकुश हैज़ दिस बुक.
चांदनी हैज़ दिस बुक। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस यहाँ पर ओरली क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, किसके साथ हैज़ आएगा और किसके साथ हैव आएगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नाउ राइट ऑल दी सेंटेंसेस यूजिंग हैज़ गॉट, हैव गॉट इन प्लेस ऑफ हैज़ हैव। ठीक है, ऊपर जो हमने 10 सेंटेंस अभी डिस्कस किए, जहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया वहाँ हमको हैज़ के साथ गॉट लगाना है, और जहाँ हैव का यूज़ किया हमको हैव के साथ गॉट लगाना है। ठीक है, सेंटेंस वही बनाना है आपको। तो फर्स्ट क्या बना था हमारा, आई हैव दिस बुक, तो हम हैव के साथ क्या लगा देंगे, गॉट, आई हैव गॉट दिस बुक। सेकेंड सेंटेंस बनाया था हमने, वी हैव दिस बुक, तो क्या आंसर होगा, वी हैव गॉट दिस बुक। मतलब आपको जहाँ हमने हैज़ और हैव यूज़ किया वहाँ पर हमको अब उसके साथ गॉट भी यूज़ करना है। ठीक है, यू हैव गॉट दिस बुक, ही हैज़ गॉट दिस बुक, ये आपके इसमें लिखा हुआ है, मतलब हैज़ गॉट इस तरह से यूज़ करना है। शी हैज़ गॉट दिस बुक, they have got this book, boys have got this book, girls have got this book, Ankush has got this book and Chandni has got this book। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको बुक में प्लेस दी हुई है, इसको आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन आपको ओरली रीड करना है बार बार, तो आपको समझ में आएगा कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होता है, और इसको आप अपनी बुक में ही लिखेंगे कि कहाँ हैज़ गॉट लिखना है, कहाँ हैव गॉट लिखना है। ओके, तो यहाँ तक सब अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ आपको जनरली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना है, कि अगर आपको आपके पास कोई चीज़ है उसके बारे में किसी को बताना है तो आप हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक है। तो किसी भी चीज़ को किसी के पास बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, तो वो आपको ओरली बोलने में भी यूज़ करना है। और यहाँ तक सब बच्चे अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।